नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी को 1 साल की सजा। 2009 लोकसभा इंतखाबात के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में जमानत पर रिहा। तालीम के बगैर किसी भी कौम की तरक्की मुमकिन नहीं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर जफर सुरेश वाला का खिताब। हुकूमत को अवाम का भरपूर एतमाद हासिल। GHMC के मुजवजा इंतखाबात में TRS की कामयाबी का दावा। अदाकार सलमान खान को धक्का। राजस्थान हाईकोर्ट का हुक्म कालादिम। चलिए नाजरीन बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। फ्रांस की गुस्ताख मैगजीन चार्ली हेब्डो में दोबारा शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी पर पूरे आलम इस्लाम में बरहमी की लहर दौड़ गई और कई ममालिक में इसके खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया है। कई ममालिक बशमुल फिलिपाइन, इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान और पाकिस्तान में अवाम ने सड़कों पर निकलकर चार्ली हेब्डो के खिलाफ मुजाहरे किए। बरतानिया के इस्लाम पसंद मुबल्लिग दीन अंजुम चौधरी ने चार्ली हेब्डो के नए एडिशन पर बरहमी जाहिर करते हुए इसे एलान जंग और अंधी इश्तियाल अंगेजी से ताबीर किया। मिस्र के दारुल इफ्ता ने इसे एक बेजवाज इश्तियाल अंगेजी करार देते हुए कहा कि दुनिया भर के 1.5 बिलियन मुसलमानों के जज्बात को इसके जरिए छेड़ने की कोशिश की गई है। दारुल इफ्ता ने एक बयान में कहा कि इस नए एडिशन से फ्रांस और मगरबी समाज में नफरत की नई लहर दौड़ गई। मैगजीन ने जो हरकत की है इससे हम आहंगी और मुसलमानों के साथ सकाफती मुज़ाकिरात में कोई मदद नहीं मिलेगी। काहिरा के जामे अल अज़हर ने अपने रद्दअमल में कहा कि इससे नफरत को हवा मिलेगी और मुख्तलिफ तबकात के दरमियान पुरअमन बकाए बाहम में कोई मदद नहीं मिलेगी। ईरान के ऑनलाइन अखबार ताबनाक ने लिखा कि चार्ली हेब्डो ने एक बार फिर पैगम्बर इस्लाम की तौहीन की है। इसी दौरान अस्किरियत पसंदों की वेबसाइट पर फौरी तौर पर चार्ली हेब्डो के खिलाफ धमकियां सामने आई, जिसमें मैगजीन के खिलाफ मजीद एहतजाज मुनज़्ज़म करने की अपील की गई और अस्किरियत पसंदों के हमलों को इंतबाह दिया गया। फ्रांस में मुस्लिम तंजीमों और उलमाए दीन ने इस पर गहरी तशवीश जाहिर की, ताहम मुसलमानों से सब्र व तहमील की अपील की गई। मुफ्ती आजम मिस्र ने अखबार को पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नए फर्जी खाके शाये करने के खिलाफ इंतबाह दिया और कहा कि ये नस्ल परस्ती की हरकत है और इससे नफरत फैलेगी और सारी दुनिया के मुसलमानों को मायूसी होगी। कतर में मुस्लिम दानिश्वरों की एक सरकर्दा तंजीम ने जिसके सरबराह यूसुफ अल कर्जावी हैं कहा कि इससे नफरत को हवा मिलेगी। इलाके कर्जावी की ज़ेर क़यादत आलमी अंजुमन मुस्लिम दानिश्वरान ने अपने बयान में कहा कि चार्ली हेब्डो का ये इक़दाम नावाजबी है, ना मुंतकी है और ना ही दानिशमंदी है। ईरान की वजारत खारजा की खातून तर्जुमान मर्जिया ने ताज़ा कार्टून्स की इशात की मजम्मत करते हुए इसे एहानत और इश्तियाल अंगेजी करार दिया और उन्होंने कहा कि मैगजीन का सारी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को भड़काने और मजरू करने वाला है और इससे इंतहा पसंदी के नए शोले भड़क सकते हैं। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी को रामपुर में एक अदालत ने 2009 के लोकसभा इंतखाबात के दौरान इम्तनाई अहकाम की खिलाफ वर्जी करने की पादाश में 1 साल की सजा सुनाई और इसके साथ ही आज उन्होंने जमानत भी हासिल कर ली है। मरकजी मुमलिकती वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी और दीगर 19 को उत्तर प्रदेश के इलाके रामपुर के पटवाई हल्के में BJP वर्कर्स के एहतजाज से मुतालिक एक केस में खाती पाया गया है। इस एहतजाज के दौरान उन्होंने मुबैना तौर पर इम्तनाई अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हुए कानून को तोड़ा था और पुलिस स्टेशन पर हल्ला बोल दिया था। लोकसभा इंतखाबात 2009 के दौरान नकवी और इनके हामियों के खिलाफ एक FIR दर्ज किया गया था। अदालत ने इन्हें 1 साल पहले दी गई सजा पर आज फौरी जमानत भी मंजूर की है। ये केस यूपी के पार्लिमानी हल्के रामपुर के पिटवा इलाके का है, जहां नकवी की क़यादत में BJP वर्कर्स ने एहतजाजी मुजाहरे किए थे। वो यहां लोकसभा इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। पुलिस स्टेशन में घुसने और कानून शिकनी पर इनको सजा हुई है। आम आदमी पार्टी ने आज BJP पर इल्जाम आयद किया कि वो दिल्ली में फिरक़ेवाराना कशीदगी पैदा करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली असेंबली के आने वाले इंतखाबात में सियासी फायदा उठाने की गर्ज से BJP मुसलसिल शरअंगेजियों में मसरूफ है। उन्होंने ये भी इल्जाम आयद किया कि मगरबी दिल्ली के विकासपुरी इलाके में एक चर्च पर हमला और तोड़फोड़ के पीछे इसका हाथ है। आम आदमी पार्टी के सदर अरविंद केजरीवाल ने इल्जाम आयद किया कि कौमी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना तौर पर फिरक़ेवाराना कशीदगी के वाक़यात देखे गए हैं। जब से मरकज़ में BJP की हुकूमत आई है, यहाँ फिरक़ेवाराना माहौल कशीदा बनाया गया है क्योंकि ये पार्टी शरअंगेजी के जरिए शहर में इक़्तिदार पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। अब तक दिल्ली में कोई सियासी तशद्दुद देखा नहीं गया है। ये एक अमन पसंद शहर है। 1984 के सिख फसादात के बाद किसी तबके के दरमियान कोई फसाद नहीं हुआ है। ताहम BJP के इक़्तिदार पर आने के बाद से हालात बदल दिए जा रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये भी इल्जाम आयद किया कि आज सुबह की अव्वलीन सातों में मगरबी दिल्ली में एक चर्च पर हमले के पीछे मुबैना तौर पर बीजेपी का ही हाथ है। सुप्रीम कोर्ट ने काले हिरन के शिकार केस में बॉलीवुड अदाकार सलमान खान के मुआखजे को मुअत्तल रखने राजस्थान हाईकोर्ट के हुक्म को कालादीन कर दिया, जबकि इस केस के तहत की अदालत ने अदाकार को 5 साल की सजा सुनाई थी। जस्टिस एस जयमुख उपाध्याय और ए गोयल की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट को कानून के मुताबिक अदाकार की ताज़ा दरख्वास्त पर गौर करना होगा। बेंच ने गुज़िश्ता साल 5 नवंबर को हाईकोर्ट के फैसले पर उठाए गए सवाल के बाद अपने फैसले को महफूज रखा था। हाईकोर्ट ने मेगा स्टार के मुआखजे पर हुक्म इल्तवा जारी किया था। अदालत ने केस की मेरिट का अंदाजा किए बगैर ये फैसला किया था और जिसके बाद सलमान खान को अपने पेशेवाराना मसरूफियात के लिए बरतानिया जाने के लिए वीज़ा हासिल करने की राह हमवार हुई थी। सलमान ने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि अगर हाईकोर्ट की जानिब से इनकी सज़ा पर हुक्म इल्तवा जारी नहीं किया गया तो इन्हें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और इनके बैरूनी सफ़र के हक़ पर मुनफी असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से रुजू होते हुए रियासती हुकूमत ने सलमान खान के खिलाफ दरख्वास्त दाखिल की थी और हाईकोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया था। हाईकोर्ट ने 12 नवंबर 2013 को इन्हें 2006 में दी गई सजा पर हुक्म इल्तवा जारी किया था, जिसके बाद ही इन्हें बरतानवी हुसूल वीज़ा के लिए राह हमवार हुई थी। खबलजी अदालत ने इस बात पर इत्तेफाक किया था कि एक अदाकार की जिंदगी में इनकी उम्र एक अहमियत की हैसियत रखती है। अगर कतई फैसले तक इन्हें बैरूनी सफ़र की इजाज़त नहीं दी गई तो इससे इनके कैरियर को धक्का लगेगा। बरतानवी इमिग्रेशन कानून के तहत कोई भी शख्स 4 साल से ज़ायद के लिए सजा याफ्ता हो तो वो वीज़ा के लिए अहल नहीं होगा। लिहाजा सलमान खान को इस केस में 5 साल की सजा हुई थी और बरतानिया ने इन्हें वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। हिंदुस्तानी मुजरिम के पासपोर्ट पर लफ्ज़ मुआखजे का स्टैंप लगाया जाता है। काले हिरन को एक महफूज जानवर समझा जाता है। इसका शिकार कानून की रूह से काबिल मुआखजा जुर्म है। सलमान खान को 26-27 सितंबर 1998 की शब काले हिरन का शिकार करने की पादाश में सजा हुई थी। किसी भी कौम का वजूद इसकी ज़बान से है। ज़बान अगर फरामोश कर दी गई तो कौम की पहचान खत्म हो जाएगी। तालीम के बगैर किसी भी कौम की तरक्की मुमकिन नहीं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर की हैसियत से तकर्रुर को मैंने एक भारी जिम्मेदारी और खिदमत के मौके के तौर पर कबूल किया है। यूनिवर्सिटी को एक बैनुल-अक़वामी मियार की दानिशगाह बनाने में हर मुमकिन कोशिश करूँगा। जनाब ज़फ़र सुरेशवाला नए चांसलर ने आज उर्दू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और ओहदेदारों के साथ अपनी पहली मुलाकात में इन ख्यालात का इजहार किया। चांसलर की हैसियत से तकर्रुर के बाद वो आज पहली मरतबा यूनिवर्सिटी कैंपस के दौरे पर पहुंचे, जहां प्रोफेसर मोहम्मद मियां वाइस चांसलर ने इनका गर्म जोशाना खैर मकदम किया। जनाब सुरेशवाला ने हारून खान शेरवानी मरकज़ बराए मुतालियात दक्कन की नई इमारत का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। तबादला ख्याल की नशिस्त में इजहार ख्याल करते हुए जनाब सुरेशवाला ने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और दूध शरीफ से किया। उन्होंने कहा कि तालीम के बगैर कोई कौम पनप नहीं सकती। मुसलमानों की तरक्की का एक ही तरीका है कि इन्हें पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ। अब जबकि इन्हें यूनिवर्सिटी की खिदमत का मौका मिला है, वो इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे कि मानू को आलमी सतह पर एक मुमताज़ दानिशगाह की पहचान हासिल हो। उन्होंने कहा कि तालीम याफ्ता नौजवानों की कमी नहीं है, लेकिन इन्हें मार्केट की ज़रूरियात के तहत ढालना होगा। इन्हें हुनर में निखार पैदा करना होगा। उर्दू का फ़रोग़ सिर्फ उर्दू पढ़ाने से नहीं बल्कि उर्दू तलबा को रोज़गार की ज़रूरतों के पेश नज़र तालीम देने से होगा। वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने दावा किया कि शहरी इलाकों में हुकूमत को अवाम की मुकम्मल तायद हासिल है और सिकंदराबाद कंटोनमेंट के इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी इसका वाज़ेह सबूत है। हरीश राव ने कहा कि कंटोनमेंट के नतायज की बुनियाद पर जीएचएमसी के मुजवज़ा इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी यकीनी है। उन्होंने कहा कि कंटोनमेंट के अवाम ने हुकूमत की कारकर्दगी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए अपोजिशन जमातों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जो वक्तन फ़वक्तन हुकूमत पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि टीआरएस हुकूमत की तश्कील के बाद कंटोनमेंट के इंतखाबात अहमियत के हामिल थे और वहाँ 8 के मुंजमिला 6 नशिस्तों पर टीआरएस का कब्जा इस बात का सबूत है कि अवाम हुकूमत की कारकर्दगी और शुरू करदा फलाही स्कीमात से मुतमईन है। पार्टी के नवमुंतखब वार्ड मेंबर्स ने हरीश राव से मुलाकात की और पार्टी टिकट दिए जाने पर इजहार तशक्कुर किया। मरकजी वजीर लेबर व रोजगार बंडारू दत्तात्रेय ने आज नेकलिस रोड पर पतंगबाजी के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ग्रेटर हैदराबाद बीजेपी यूनिट ने संक्रांति भोगी के मौके पर इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया था। उन्होंने तेलंगाना के अवाम को तिल संक्रांति की मुबारकबाद दी और कहा कि तेलुगु बोलने वाली 2 रियासतों के अवाम को तरक्की के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें यह त्यौहार मिलजुल कर मनाना चाहिए और अपने जहन में मुनफी ख्यालात पैदा होने ना दें।
ये त्यौहार मोहब्बत, भाईचारगी और फिरक़े वाराना हम आहंगी के लिए पहचाना जाता है। इस प्रोग्राम में दीगर बीजेपी कायदीन ने भी शिरकत की। पेट्रोल और डीजल की कीमत में अंदरून 1 या 2 दिन फी लीटर 2 रुपए की कमी का इम्कान है। बताया जाता है कि मरकजी हुकूमत ने तेल की कंपनियों को ईंधन की कीमत में कमी की हिदायत दी है, क्योंकि बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत में नुमायां गिरावट आई है। इसीलिए पेट्रोल और डीजल की कीमत में अंदरून 1 या 2 दिन फी लीटर 2 रुपए की कमी का इम्कान है। डेक्कन रेडियो 107.8 पर हफ्तेवारी रोजगार और तालीम से मुतालिक रास्त नशरिया प्रोग्राम में आज रोजगार नौजवान लड़के लड़कियों की अक्सरियत ने हिस्सा लिया। मुसाबकती इम्तिहानात क्या हैं, इसकी तैयारी कैसे करें और मुलाजिमत किस तरह हासिल करें जैसे बेशुमार सवालात के माहिर तालीम एम ए हमीद ने निहायत आसान अंदाज में जवाब दिया और बतलाया कि न सिर्फ सरकारी मुलाजमत बल्कि बैंकों में मुलाजमत के लिए IBPS के ऑनलाइन इम्तिहानात और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के इंटर सतह और ग्रेजुएट लेवल इम्तिहानात की भी तैयारी करें। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत सरकारी मुलाजमतों के तकर्रुरी का अंदरून 15 दिन इलामिया आ जाएगा और मई में मुसाबकती इम्तिहानात होंगे। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जनाब जाहिद फारूकी ने रिकॉर्ड किए हुए सवालात के अलावा रात पूछे जाने वाले सवालात को निहायत उम्दगी से तरतीब दिया। जनाब फहीम अंसारी, सफ़ा, यास्मीन, हिना ने मुआविनत की। स्टूडियो में कई तलबा नौजवान मौजूद थे। आखिर में जाहिद फारूकी ने सबका शुक्रिया अदा किया। सियासत ने नौजवान नस्ल की तालीम व तरबियत पर जो तवज्जो मरकूज की है, इस लिहाज से एक अखबार ही नहीं बल्कि गैर मामूली तहरीक कहा जा सकता है। इदारे सियासत की जानिब से शुरू करदा दूबदू प्रोग्राम मुस्लिम अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के लिए तालीमी स्कॉलरशिप, सरकारी मुलाजमतों बिलखुसूस महकूमा पुलिस में इन भर्तियों के साथ साथ तालीम याफ्ता मुस्लिम लड़के लड़कियों की शिनाख्त साजी और इंटरव्यूज़ का सामना करने के लिए इन्हें तैयार करने का जो सिलसिला शुरू किया गया है, वह न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि तरक्की पजीर ममालिक की तंजीमों, अखबारात और इदारों के लिए एक मिसाल है। इन ख्यालात का इज़हार यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में तकाबली अदब के प्रोफेसर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे सैयद अकबर हैदर ने किया, जो यूनिवर्सिटी के उर्दू हिंदी फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत उर्दू और हिंदी सीखने वाले अमरीकी तलबा व तालिबात के साथ हैदराबाद आए हुए थे। मैनेजिंग एडिटर रोजनामा सियासत जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान की क़यामगाह पर इदारे सियासत की जानिब से तालीम याफ्ता मुस्लिम नौजवान लड़के लड़कियों में सॉफ्ट स्किल्स बशमुल शख्सियत साजी, अंग्रेजी और इसके तलफ़्फ़ुज़ में बेहतरी को फ़रोग़ देने की खातिर खुसूसी कोर्स चलाया जा रहा है, जहाँ सैयद हसनुद्दीन अनस तलबा को तरबियत फराहम कर रहे हैं। इस मौके पर अमरीकी तलबा धारा, कार्सन, नाथन और रिसर्च स्कॉलर कैथरीन ने तलबा व तालिबात से अंग्रेजी और उर्दू में तबादला ख्याल किया। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने अमरीकी प्रोफेसर और इनके तलबा से कॉर्पोरेट ट्रेनर जनाब सैयद हसनुद्दीन अनस और तलबा व तालिबात का तारुफ कराया और बताया कि सैयद हसनुद्दीन अनस ने अंग्रेजी मीडियम से तालीम हासिल करने के बावजूद उर्दू से काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं और उन्होंने शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का शिकवा और जवाब शिकवा को याद कर लिया है। इस यादगार मुलाकात में हैदराबादी तलबा और अमरीकी तलबा ने कई एक इल्मी उमूर पर बातचीत की। वाज़ेह है कि इदारे सियासत की जानिब से जिन तलबा को सॉफ्ट स्किल्स की तरबियत दी जा रही है, इनमें इंजीनियर्स, बी फार्मेसी कर चुके तलबा व तालिबात और पेशे वाराना कोर्स करने वाले उम्मीदवार शामिल हैं। नई फसल के त्यौहार संक्रांति का तेलुगु बोलने वाली दोनों रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रिवायती जोश व खरोश के साथ आगाज अमल में आया। भोगी के साथ त्यौहार का आगाज हुआ, जबकि संक्रांति आज मनाई जा रही है। कल सुबह होते ही मनादिर में खुसूसी पूजाएं अंजाम दी गई। घरों के सामने अहातों को रंगोली से सजाया गया। रिवायत को बरकरार रखते हुए अवाम ने कई मुकामात पर आग जलाई और जो मौसम सरमा के इख्तिताम की अलामत है। शहर हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर टाउन्स में त्यौहार के मौके पर पतंगें उड़ाई गई। पतंगबाजी के मुकाबले भी मुनक़िद किए गए, जिनमें नौजवानों ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। इसी दौरान संक्रांति त्यौहार के मौके पर इलाके आंध्रा के अजला मशरक़ी व मगरबी गोदावरी, कृष्णा व गुंटूर में मुर्गों की रिवायती लड़ाइयों का आज बड़े पैमाने पर आगाज अमल में आया। बताया गया है कि इन लड़ाइयों पर ज़ायद 200 करोड़ रुपए का सट्टा लगाया गया है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।